बतौर सहायक कलाकार मोहन जोशी को आपने बॉलीवुड की तमाम बड़ी फिल्मों में देखा होगा और इनके अभिनय से आप भी प्रभावित हुए होंगे। मोहन जोशी की बात करें तो ये शुरुआत में मराठी फिल्मों का हिस्सा बने, लेकिन साल 1992 में आई फिल्म जागृति इनकी हिंदी सिनेमा की फिल्म थी और इसी फिल्म को करने के बाद मोहन जोशी कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखे। आने वाले समय में वो तमाम मराठी व हिंदी सिनेमा की फिल्मों का हिस्सा बनते गए और इन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान काफी नाम और शोहरत भी कमाया। खैर, मौजूदा दौर की बात करें तो आज भले ही मोहन जोशी एक गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। आज उनकी कोई भी हिंदी सिनेमा की फिल्म भले ही ना आती हो, लेकिन वो लगातार मराठी सिनेमा की कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बन रहे हैं। मोहन जोशी वैसे बॉलीवुड के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक है जो आज भले ही इंडस्ट्री से दूर है, लेकिन सबके बावजूद वो हमेशा से ही चर्चाओं के केंद्र में बने रहते हैं। और इसी कड़ी में हम आपको मोहन जोशी के संघर्ष के बारे में बताने वाले। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि बॉलीवुड के कई सारे ऐसे कलाकार रहे हैं जिनका संघर्षों भरा जीवन रहा है, तब जाकर उन्हें सफलता मिलती है। और कुछ ऐसे ही संघर्षों भरी कहानी मोहन जोशी की भी रही है। मोहन जोशी कहने को तो एक ट्रक ड्राइवर थे, लेकिन उन्होंने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर आज इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है जिसका हर कोई सपना देखता है। 4 सितंबर 1945 को बेंगलोर के मैसूर में जन्मे मोहन जोशी की उम्र इस समय 76 वर्ष की बताई जाती है और इनके पिता आर्मी अफसर हुआ करते थे। अब शुरुआत में मोहन जोशी को यह यकीन नहीं था कि आने वाले समय में वो इंडस्ट्री के इतने बड़े स्टार बनेंगे और शुरुआत में उन्होंने ऐसे ट्रक ड्राइवर अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि मोहन जोशी आज इंडस्ट्री के जाने माने कलाकारों में से एक बन गए हैं। बताया जाता है कि जन्म के करीब 7 साल बाद वो बेंगलुरु से पुणे चले गए और वहां उन्होंने कॉलेज में रहते हुए एक थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए थे और ऐसा अमूमन कई सारे कलाकारों के साथ हो चुका है। अब थिएटर उन्होंने भले ही ज्वाइन कर लिया था, लेकिन आने वाले समय में उन्होंने एक्टिंग का ऐसा चस्का लगा कि उन्होंने इंडस्ट्री में अपना नाम कमाने का सोच लिया। डिग्री की पढ़ाई पूरा करने के बाद उन्होंने पुणे में किर्लोस्कर ग्रुप में काम करना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी खुद की ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना कर डाली, जहाँ उन्होंने खुद लगभग 8 सालों तक ट्रक ड्राइवर के रूप में काम भी किया। उनकी परिवहन कंपनी के वाहनों में से एक दुर्घटना में शामिल होने के बाद उन्होंने अपना ये बिजनेस बंद करने का फैसला किया और यहीं से उन्होंने अपने करियर को एक नया मोड़ देने की कोशिश की। बेहतर जीवन के लिए लड़ते हुए उन्होंने नाटकों में अभिनय करना जारी रखा। वह अपने नाटक कुरियत सदा तिलंगम से सुर्खियों में आ गए थे, क्योंकि ये नाटक उस दौरान काफी ज्यादा पसंद किया गया। इस दौरान उन्होंने 1000 से अधिक बार इस नाटक में अभिनय किया था। अब साल 1987 में अपने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस बंद करने के बाद मोहन जोशी ने अपने अभिनय करियर बनाने के लिए मुंबई जाने का बड़ा फैसला लिया और इस दौरान उन्होंने 8000 से अधिक स्टेज शो और 30 नाटकों में प्रदर्शन भी किया और इसके बाद उन्होंने और भी कई सारे प्रसिद्ध नाटकों में अभिनय किया। शुरुआती दौर में उन्हें मराठी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। उन्होंने 70 से ज्यादा मराठी फिल्मों में काम किया और उनकी कुछ मराठी फिल्मों में कई सारी ऐसी फिल्में रही हैं जिन फिल्मों की खुमारी आज भी तरोताजा है। शुरुआती दौर में मराठी फिल्में करने के बाद साल 1992 में जागृति उनकी पहली हिंदी सिनेमा की फिल्म आती है और इस फिल्म को करने के बाद मोहन जोशी कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। हालांकि आने वाले समय में उन्होंने कई सारी और भी मराठी व हिंदी सिनेमा की फिल्में की, लेकिन साल 1993 में आई फिल्म भूकंप ने उन्हें एक नया मुकाम दिला दिया और बताया जाता है कि इस फिल्म में उनके किरदार की जमकर तारीफें भी हुई थी। 1993 में अधिकारी ब्रदर्स गौतम अधिकारी और मकरंद अधिकारी ने उन्हें बॉलीवुड फिल्म भूकंप ऑफर की थी, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया और उन्होंने इस फिल्म में खलनायक गैंगस्टर दया पाटिल का किरदार भी निभाया था। ये बॉलीवुड में खलनायक के रूप में उस दौरान काफी ज्यादा चर्चाओं में आ गए थे और उनके खलनायकी की सफर की शुरुआत भी हो चुकी थी। और इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा की कई सारी ऐसी फिल्में रही जिन फिल्मों में उन्होंने खलनायकी का अपना परचम लहराया और वो बहुत ही कम समय में बॉलीवुड के पसंदीदा खलनायकों में से एक बन गए। वैसे देखा जाए, मोहन जोशी ने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान हिंदी सिनेमा की कई सारी बड़ी फिल्मों में काम किए और उनके हर किरदार को जमकर पसंद भी किया गया, लेकिन अचानक से उन्होंने बॉलीवुड में काम करना बंद कर दिया था। और इसके बारे में जब एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया तो उन्होंने इसके पीछे का कारण भी बताया। इस दौरान मोहन जोशी बताते हैं कि मैंने हिंदी फिल्मों में काम करना बंद कर दिया है। बॉलीवुड आज रिश्तेदारों से भरा हुआ है। बहुत से नए लोग हिंदी फिल्मों में अभिनय कर रहे हैं। बहुत सारे समूह और शिविर हैं। मेरे जैसे अभिनेताओं के लिए वहाँ कोई भी जगह नहीं है जो किसी समूह से संबंधित नहीं है। साथ ही आजकल हीरो भी विलन का रोल करता है, इसलिए हमारे लिए कोई काम बचा ही नहीं है। मैंने कई भोजपुरी फिल्मों में काम भी किया है और मुझे ये भाषा बेहद प्यारी लगती है और भोजपुरी फिल्मों में काम करने का मजा भी आता है।
तो ऐसे में दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि मोहन जोशी जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक शानदार कलाकारों में से एक थे, आज वो इंडस्ट्री से बिल्कुल गायब हो चुके हैं और हिंदी सिनेमा की वो बहुत ही कम फिल्मों में नजर आ रहे हैं। हालांकि वो मराठी और भोजपुरी फिल्मों का हिस्सा जरूर बन रहे हैं। यह हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि मोहन जोशी अगर अपने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस बंद नहीं करते तो शायद आज इतने बड़े कलाकार वो नहीं बन पाते। खुद उन्होंने 8 सालों तक ट्रक चलाया और एक हादसे के बाद उन्होंने अपने इस बिजनेस को बंद करने का फैसला किया था और उनका यह फैसला सही भी साबित हुआ। खैर जैसा मर्जी रहा, लेकिन मोहन जोशी को आज भी लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आज वो इंडस्ट्री से बिल्कुल गायब भले ही हो चुके हों, लेकिन उनके दिए गए यादगार पल आज भी तरोताजा है। वेल दोस्तों, आपने भी अगर मोहन जोशी की अगर कोई फिल्म देखी होगी और इस फिल्म में उनके अभिनय को आपने जरूर पसंद किया होगा तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमें जरूर लिख भेजें।